आईफोन 11 ये जो फ़ोन है, पूरा डेड फ़ोन है और इसके अंदर जो है एकदम फ्रेश फ़ोन है, किसी ने भी कोई काम किया हुआ है नहीं। और हम पता करते हैं इसके अंदर सबसे पहले कि हमें काम इसके अंदर कहाँ करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डीसी रीडिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डीसी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। डीसी में कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे उसका ऑन ऑफ स्विच प्रेस करेंगे। जो भी यहाँ पे ब्लेड पे मैंने माइनस वाली लाइन लगा के रखी है, ये वाला उसका ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक है। तो यहाँ पे जो बूटिंग है 3 के आसपास जा रहा है और उसके बाद 118 के आसपास है और पावर भी जो है वो यहाँ पे होल्ड हो गया है। और मोस्ट ऑफ जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 11 के अंदर सीपीयू से आता है। तो हम सबसे पहले इस फ़ोन के अंदर लेयर को सेपरेट करेंगे और उसके बाद इसका सीपीयू उठा के डेवलप करके रिबोल करके वापस रखेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रीहीटर ले लेता हूँ। यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे जो है वो मैंने प्रीहीटर यहाँ पे ऑन करके रखा है और मैं यहाँ पे मदरबोर्ड को इसके ऊपर रख देता हूँ। टेम्परेचर जो है इसका मैंने रखा है 200 का। सबसे पहले जैसे ही ये मदरबोर्ड थोड़ा-थोड़ा गर्म होना चालू होगा, तो हम यहाँ पे जो टेप लगी हुई है, उस टेप को हम पहले निकाल देंगे, ताकि बार-बार ये बीच में ना आए। ये जो वीडियो है, इसके अंदर ज़रा-सा भी मैं स्किप नहीं करूँगा, पूरा का पूरा वीडियो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन इसके अंदर आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक आप बने रहिए। तो यहाँ पर जो है मेरा प्रीहीटर जो है वो 80 के आसपास पहुंचा है और ये बड़े आसानी से ये निकल जाएगा। जितनी भी टेप लगी है अपर बोर्ड में उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। वेट करना है। मीटर जो है अभी 150 तक पहुंचा है। आप यहाँ पे ऐसे ओपनर का भी यूज कर सकते हो इसको उठाने के लिए, या फिर ये जो रिवेट दिख रहा है वहां पे आपको ये स्क्रू लगा के भी आप ट्विजर की मदद से इसको उठा सकते हो। मैं यहाँ पे ओपनर लेके इसको उठाऊंगा। यहाँ पे जो है अपना टेम्परेचर जो है वो अभी 170 के आसपास पहुंचा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ कि इसका जो है बोर्ड मेल्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मेरा ओपनर है वो बहुत ही अच्छे से जा रहा है। बस थोड़ी सी वेट करके इसको हम उठा लेंगे। ये जो है अब मेल्ट हो चुका है। मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ और ऐसे हाथ से उठा के इसको मैंने साइड पे कर दिया और प्लेटर को अब हम कर देंगे बंद। और यहाँ पे जो बोर्ड है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस सीपीयू के ऊपर जो हीट सिंक लगी हुई है
उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे जब आप सीपीयू की पोजीशन को देखोगे तो एग्जैक्ट बाजू में जो लगी हुई है वो पीएमआईसी लगी हुई है, जो हार्ड ब्लैक पेस्टेड है। और बैक साइड पे इस वाले कोने पे यहाँ पे लगी हुई जो है वो हार्ड डिस्क लगी हुई है। ठीक है? तो सीपीयू को कुछ इस हिसाब से उतारना है हमें, ताकि अपना पावर आईसी जो है वो भी बच जाए, और जो हार्ड डिस्क है वो भी अपना डिसमेंटल ना हो, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सीपीयू उतारते समय ओवर हीटिंग की वजह से पावर या फिर हार्ड डिस्क जो है वो डिसमेंटल हो जाए, तो उसको भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम उसकी तगेदारी रखेंगे ताकि हमें वो ना करना पड़े। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो पावर आईसी है उसके ऊपर हीटिंग की जो टेप आती है उसको अच्छे से रख के कॉइन रखेंगे, और फिर ग्लू हटाएंगे साइड वाला, और उसके बाद फिर सीपीयू को उठाएंगे। अब यहाँ पे जो है मैंने इसके ऊपर पावर आईसी को कवर कर दिया है, और यहाँ पे जब हम सीपीयू को उतारेंगे तो अपने पास यहाँ पे 3 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि एक अपने पास होना चाहिए 11 नंबर का ब्लेड, एक होना चाहिए आईसी ओपनर, और एक अच्छी क्वालिटी का चाहिए ग्लू कटर। तो सबसे पहले हम इस सीपीयू के आसपास जो टाइट ग्लू होता है उसको हम 11 नंबर की ब्लेड से निकालेंगे, और उसके बाद हम ग्लू कटर की मदद से उसको रिमूव करेंगे और फिर सीपीयू उतारेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं टेम्परेचर जो रखा है 250 का रखा हुआ है, और हीट देते हुए जो बॉर्डर पट्टी पे जो टाइट ग्लू रहता है के ऊपर का मैं थोड़ा थोड़ा लेयर सिर्फ काटने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें ध्यान रखना है कि आजू बाजू जितने भी मच्छर लगे हुए हैं रजिस्टर, उनमें से एक भी रजिस्टर अपना निकलना नहीं चाहिए। यदि निकल जाता है तो उसको वापस हमें लगाना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो रजिस्टर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे काम के ही होते हैं। और आप सीपीयू करोगे उसके बाद यदि कोई रजिस्टर हवा में है, फोन जो है वो अपना डेड ही रहेगा। यहाँ पे जो है मैंने 11 नंबर के ब्लेड से स्क्रैच किया है। उसके बाद अब ब्लू कटर का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे हल्के हाथों से ग्लू को रिमूव करेंगे।
यहाँ पे जो है अपना ग्लू जो है वन साइड बाकी है बस, बाकी सॉरी टू साइड बाकी है, दो साइड से हमने इसको अच्छे से निकाल दिया। यहाँ पे हमने चारों ओर से ग्लू को अच्छे से रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पे सीपीयू को उठाएंगे। एक भी कोना बचना नहीं चाहिए, खास करके कोने से अपने को ग्लू को हटाना है। ठीक है, ये कोने में यदि थोड़ा बहुत भी चिपका हुआ रहता है ना तो उठाते समय बहुत दिक्कत हो जाती है। अब हम सीपीयू को उतारते हैं। यहाँ पे जो है अपना सीपीयू रिमूव हो चुका है, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो मेरे हिसाब से तो एक भी ट्रैक यहाँ पे मुझे टूटा हुआ नहीं दिख रहा है सीपीयू में से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू को क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद मदरबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे जो है मैंने सीपीयू को सबसे पहले फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे हम फ्रोजन लगा के इसको 0 0 करेंगे। उसके बाद साफ सफाई करेंगे, ग्लू क्लीन करेंगे। जीरो जीरो करते समय ध्यान रखना है, जब ग्लू खत्म हो जाता है के बाद भी यदि इसको जरा सा भी चला दिया तो सीपीयू के ट्रैक जो है वो टूट सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत ही हल्के हाथों से इसको 0 0 करेंगे। ये मेरा जो डिसोल्डर वायर है वो मैक्सिमम वायर जब मैं घिस रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि ये जो मेरा मशीन जो है वो सीपीयू की लाइन पे यानी कि उसकी बॉर्डर पे नहीं आया, ये ग्लू के ऊपर ही मैं अभी घिस रहा हूँ। अब हम यहाँ पे इसको एक बार ब्रश की मदद से क्लीन करते हैं।
मेरे पास जो ब्रश है वो कुछ इस हिसाब से ब्रश है। सीपीयू ब्रश का हम यूज़ करके यहाँ पे जो लिक्विड है उसको थोड़ा प्रेशर दे के साफ करेंगे, थोड़ा बहुत ग्लू भी इसके साथ हमारा साफ हो जाएगा। यहाँ पे अभी भी जो ग्लू है वो काफ़ी ग्लू इसके अंदर बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम ब्लेड की मदद से भी इसको रिमूव कर सकते हैं और लिक्विड के अंदर डाल देते हैं और उसके बाद उसको ब्रश से भी हम साफ कर सकते हैं। यदि ब्रश से फिर नहीं निकलता है तो फिर ब्लेड की मदद से इसको रिमूव करेंगे। पहले हम यहाँ पे इसको एक लिक्विड में डाल देते हैं, तब तक हम सीपीयू को, जहाँ पे हमारा मदरबोर्ड है उस वाली जगह को हम सही कर लेते हैं 0 0 करके। सबसे पहले तो ये देख लेना होता है सबसे पहले तो ये देख लेना होता है कि सीपीयू उतारने के बाद आजू बाजू के कोई कंपोनेंट जो है वो अपने गायब हुए कि नहीं। कई बार ऐसा भी होता है सीपीयू उतारते समय ओपनर यदि कहीं पे लग जाता है तो कंपोनेंट गायब होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसके अंदर भी कंपोनेंट थे वो सारे के सारे अवेलेबल है। तो अब हम इसको पहले 0 0 कर देते हैं डिसोल्डर वायर और रोजिन की मदद से इसको 0 0 करेंगे। काफी ग्लू है, ग्लू के ऊपर जब हम घिसते हैं तो आइडिया आता है कि यहाँ पे जो अपना डिसोल्डर वायर जो है वो मदरबोर्ड तक पहुंचना नहीं चाहिए, बस ग्लू के ऊपर रहना चाहिए, ताकि ग्लू भी इससे काफी हल्का फुल्का हो जाता है फिर। हर एक जगह पे, हर एक एरिया पे ये घूमना घूमना चाहिए, ताकि जब ग्लू रिमूव करे तब कोई ट्रैक अपने से ओपन ना हो जाए ब्लेड से। ये अपना जो है 0 0 ऑलमोस्ट हो गया है।
अब हम वो कॉटन की मदद से साफ करके देखते हैं, जहाँ ग्लू बचा होगा उसको हम निकालेंगे। 16 नंबर की ब्लेड लेंगे और टेम्परेचर रहेगा अपना 50 के आसपास, और ब्लेड के ऊपर ही हीट रखना है। के अंदर जो मैंने सीपीयू भी उतारा था, उस हिसाब से यदि आप सीपीयू उतारते हो तो डायरेक्ट आप किसी लाइव बोर्ड पे काम मत करो। ये जो सीपीयू मैंने अभी उतारा था, वो सिर्फ और सिर्फ जिस बंदे को एक्सपीरियंस है इस काम के बारे में थोड़ा बहुत, वो इस हिसाब से काम कर सकता है। नए लोग जो होते हैं वो यदि डायरेक्टली ऐसे उठाने गए तो सीपीयू जो है वो ज़्यादातर मर जाता है। के अंदर जो ट्रैक होते हैं वो टूट जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऑलमोस्ट हमारा ग्लू जो है वो कटता है, तो एक बार हमें बस फाइनल 0-0 कर देना है। उसके बाद सीपीयू को हम साफ करके इसको डेवलप करके रखेंगे। तो सीपीयू रखने से पहले हम एक बार इसको डीसी पे भी चेक कर सकते हैं। ये फ़ोन जो है वो ऑटो लोड वगैरह में ना होना चाहिए, हाई बूट में ना होना चाहिए।
कोने कोनों में थोड़ा बहुत बचा है तो हम सीधा ब्लेड से इसको ले लेंगे कि सीपीयू बिठाते समय आ जाए। अब जो है हम इसको एक बार डीसी पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिल्वर टेप को हटा दिया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं उसका कि डीसी का अभी ऑटोमेटिक पावर ले रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार डीसी पे लगाता हूँ और फिर देखते हैं। और ऑन ऑफ दबा के भी प्रेस करके भी ट्रिगर दे के भी देखेंगे कि हाई बूट में ऐसा कुछ जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो मैंने इसको डीसी पे लगाया और किसी भी तरह का ऑटो करंट है नहीं। हम एक बार उसकी ऑन ऑफ स्विच की जो लाइन है के ऊपर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि ऑन ऑफ का पावर बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो है ऑन ऑफ का पावर जो है वो प्रॉपर बन रहा है। एक बार हम ट्रिगर देके देखेंगे क्या ये फोन हाई बूट वगैरह में घुसा है। यहाँ पे जब मैं ट्रिगर दिया तो 10-11 के आसपास का रीडिंग लिया, तो ये सही है। यहाँ पे अब हम सीपीयू बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड का जो क्लीनिंग वगैरह का काम था सीपीयू का वो खत्म होता है। अब हम सीपीयू को निकाल के उसको फिर लिक्विड में से निकाल के साफ सफाई करके उसको डेवलप करते हैं। यहाँ पे जो है हमने सीपीयू को लिक्विड से निकाला है। अब सीपीयू ब्रश की मदद मदद से हम यहाँ पे ग्लू को क्लीनिंग करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये ग्लू है थोड़ा हाइट में ज़्यादा रहता है तो फिर सीपीयू ब्रश से भी अच्छे से क्लीनिंग नहीं होता है। तो जहाँ तक ब्रश से होता है क्लीनिंग वो हम यहाँ पे ब्रश से क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद वापस यहाँ पे डिसोल्डर वायर का हम यूज़ करेंगे और 0-0 करेंगे। इस टाइम पे बहुत ही ध्यान रखना है, ज़्यादा प्रेशर दिया तो नीचे के ट्रैक जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिसोल्डर जो मैं घुमा रहा हूँ वो ग्लू के ऊपर ही मैं घुमा रहा हूँ ताकि ग्लू जो है वो थोड़ा हल्का हो जाए। उसके बाद हम चिमटे की मदद से ट्वीज़र की मदद से हम हीट देते हुए ये जो बाकी ग्लू है उसको हम धीरे धीरे रिमूव करेंगे। ये ग्लू रिमूव करते समय ट्वीज़र जो है यदि जरा सा भी प्रेशर के साथ लगाया तो फिर सीपीयू के अंदर जो लाइनें आती है वो लाइनें टूट सकती है, सीपीयू अपना मर सकता है। तो ये जो है इसको मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्लीनिंग ग्लू क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो हो रहा है धीरे धीरे। जब आप देखोगे तो ग्लू जो है वो कम होता जा रहा है। जहाँ जहाँ जिस जिस कोने पे हमें लगे, जहाँ जहाँ ग्लू है वहाँ वहाँ हमें ट्वीज़र की मदद से इसको रिमूव करना है। ग्लू रिमूव हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको डेवलपिंग करेंगे और उसके बाद फिर बिठाते हैं। कुछ ही हिस्सों में अब थोड़ा थोड़ा सा ही ग्लू बचा है जो हमने इसको रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे हम छोटे सोल्डर मशीन से जो भी बॉल्स है उसको सही कर देंगे, एक जैसे कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसको डेवलप करते हैं। यहाँ पे जो है अपना सीपीयू जो है क्लीनिंग एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब इसको डेवलप करते हैं। आईसी को डेवलप करने का तरीका तो वैसे सेम ही है चाहे कोई भी आईसी हो।
प्रेशर बहुत ज़्यादा देना नहीं है, जितना अंदर जाता है उतना ही पीपीडी अंदर जाने देना है। यहाँ पे जो है अपना पीपीडी फिलअप हो चुका है और हम यहाँ पे टेम्परेचर रखेंगे 250 का। यहाँ पे जो है अपना सीपीयू रिबूलिंग हो चुका है। प्रॉपर इसके बॉल हमारे बन चुके हैं। अब इसको बिठाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हल्का सा फ्लक्स रखेंगे और उसके बाद सीपीयू का अलाइनमेंट लेके फिर इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम फ्लक्स रखना है तो पूरे सीपीयू पे ना हो पाए। ताकि जब हम हीट मारे तो जो सीपीयू है वो फ्लक्स के थ्रू तैर के बाजू में चला ना जाए। थोड़ा हम हीट मारेंगे और उसके बाद हम और फ्लक्स लगाएंगे। यहाँ पे जो है हमने अलाइनमेंट ले लिया है। यहाँ पे जो आईसी को उठाया था सेम वही 360 टेम्परेचर पे बिठा रहा हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा हीट करेंगे और उसके बाद हम फ्लक्स ऐड कर देंगे। फिर जो है अपना ऊपर इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम डीसी मशीन चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना जो मदरबोर्ड है वो ठंडा हो चुका है। हम एक बार उसको डीसी पे चेक कर लेते हैं। अपना जो फोन था वो पहले स्टक पे रह रहा था, अभी क्या ऊपर नीचे उसका एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, तो फिर हम समझेंगे कि ये फोन जो है अपना चालू हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक बार डीसी पे लगाता हूँ। यहाँ पे हमने अभी डीसी का पुट केबल में यहाँ पे करता हूँ और उसके बाद ये जो था वहाँ पे माइनस ट्रैक को मैं कनेक्ट करता हूँ। ऑन स्विच प्रेस किया है, वो 115 तक गया है। हम वेट करते हैं।
ये ऊपर गया है, यानी कि अभी जो है अपना फ़ोन जो है वो बूटिंग हो रहा है, बूटिंग उसका स्टार्ट हुआ है। 200 तक, 400 तक, 1 एम्पीयर तक भी चला जाता है। जब बूट करता है फ़ोन उस टाइम पे, यहाँ पे जो है अपना फ़ोन 700, 800, 900, 1 एम्पीयर तक भी चला गया। यानी कि अपना जो फ़ोन है वो प्रॉपर बूट हो चुका है। ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे मैं अभी डिस्प्ले नहीं लगा रहा हूँ, मैं सीधा लेयर को डेवलप करके फिर आपको मैं डिस्प्ले लगा के बताता हूँ। लेयर बना के इसको पहले अपर बोर्ड और लोअर बोर्ड को हम फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको उसका पूरा चालू होता हुआ डिस्प्ले के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे हम अपर बोर्ड और लोअर बोर्ड के जो पॉइंट है उसको हम 0 0 कर देते हैं, उसके बाद लोअर बोर्ड को डेवलप करते हैं। यहाँ पे जो है कैपेसिटर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया है, उसको फिर हमें सही करना होगा। जब 0 0 करते हैं उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अपना जो वायर है वो आजू बाजू के कंपोनेंट को डिस्टर्ब ना कर दे। क्लीनर की मदद से इसको साफ कर लेंगे। यहाँ पे जो कंपोनेंट था एक कैपेसिटर जो यहाँ से रिमूव हो गया है, हम एक बार देख लेते हैं कि वो सीरीज में लगा हुआ है कि पैरेलल। मल्टीमीटर से मैं चेक कर लूंगा। ये जो है पैरेलल लगा हुआ कैपेसिटर था, तो हम यहाँ पे इसको भी लगाएंगे नहीं। अब यहाँ पे कुछ एक आध ट्रैक है यहाँ पे, और ये वाला इलाका तो वहाँ पे हम 0 0 कर देते हैं और उसके बाद फिर हम जो लोअर बोर्ड है उसको हम 0 0 करेंगे।
यहाँ पे हमारा अपर बोर्ड का जो काम है वो 0 0 वाला खत्म होता है, ये वाला भी काम। अब हम लोअर बोर्ड को 0 0 करके फिर डेवलप कर लेते हैं। इसको 0 0 करें उससे पहले इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है उसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देंगे, ताकि बिठाते समय फिर कोई दिक्कत ना आए, कोई कचरा बीच में ना आ जाए। वही प्रोसेस रहेगा जो अपर बोर्ड में हमने किया है। यहाँ पे अपनी लोअर बोर्ड की जो क्लीनिंग है प्रॉपर हो चुकी है। अब हम इसको डेवलप करते हैं। डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे पीपीडी जो है वो यूज़ करेंगे, 138 पीपीडी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं थाली को रखता हूँ। यहाँ पे जो है हमने जाली को रख दिया है। अब पीपीडी जो है जब आप ड्राई करो उस टाइम पे थोड़ा लिक्विड उसके अंदर रहना चाहिए, पूरा ड्राई करके नहीं लगाना है। यहाँ पे पीपीडी को फिलअप करते हैं। 4 नंबर की ब्लेड है मेरे पास। यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेशर करके पीपीडी को यहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे लगना चाहिए। तो हम यहाँ पे टिश्यू पेपर से इसको साफ करेंगे। टिश्यू पेपर जो है वो थोड़ा सा गीला रहेगा, थिनर वाला, तो बेस्ट रहेगा। पीपीडी जो है वो जाली के साथ आती नहीं है। यहाँ पे कर दिया। यहाँ से सीधा हम जाली को उठा लेंगे। अब यहाँ पे जाली में आपको एक बार देख लेना, जाली में यदि पीपीडी कहीं पे भी बचा है
वो वाला जो बॉल है वो बनेगा नहीं। तो इसके अंदर पूरा क्लीन है, कहीं पे भी पीपीडी बचा है नहीं। तो यहाँ पे सारे के सारे टप्पे के ऊपर यहाँ पे अपने को यहाँ पे अब हम इसको हिट मार के डेवलपिंग कर लेते हैं। 250 का टेम्परेचर रहेगा। हाथ में आप इस टाइप से ब्लेड वगैरह कुछ रख सकते हो ताकि जो हीटिंग है वो मदरबोर्ड तक है। तो यहाँ पे जो है अपना डेवलपिंग का काम लोअर बोर्ड का खत्म होता है। हम इसको एक बार साफ कर लेते हैं। तो है वो 3 बॉल फ्रैक्चर है, हम यहाँ पे इसको करके पे बनवाते हैं। अब अपर बोर्ड और लोअर बोर्ड को हम आपस में जॉइंट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले फ्लक्स लगा देता हूँ। तो हल्का सा फ्लक्स को गर्म करेंगे ताकि फ्लक्स जो है वो सभी जगह पे पहुंच जाए। अब यहाँ पे अपर बोर्ड को लगाना है हमें और अलाइनमेंट ले लेना है। तो यहाँ पे जो है मैंने अपर बोर्ड को लोअर बोर्ड के साथ अलाइनमेंट लिया है बस। अब हम यहाँ पे प्रीहीटर चालू करते हैं। प्रीहीटर जो होता है 180 से 200 तक लेके जाना है। तब तक जो है अपना अपर बोर्ड और लोअर बोर्ड जो है वो आपस में जॉइंट हो जाता है, क्योंकि वैसे भी इसके अंदर पीपीडी जो है वो 138 वाला पीपीडी है। तो बहुत ही जल्द ये मेल्ट हो जाता है।
धुआं निकलने लगेगा फ्लक्स का, और यहाँ पे जो साइड से नीचे से जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो गैपिंग होता है वो आपस में जुड़ जाता है। समझना है कि ये सही से बैठ गया है, और उसके बाद हमें प्री हीटर को बंद करना है। तो बस यहाँ पे अभी मैंने प्री हीटर को चालू कर दिया है, और प्री हीटर जो है अभी से 25 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचा है। तो अभी वेट करेंगे। जैसे ही 100-120 के आसपास टेम्परेचर जाएगा तो यहाँ पे धीरे धीरे धुआं चलना चालू होगा फ्लक्स का। यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे इसमें से धुआं निकलना चालू हो गया है, लेकिन ये कैमरे के अंदर दिखाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे यहाँ से तो साफ साफ ही दिख रहा है कि चालू हो चुका है, और टेम्परेचर जो है वो मेरा 150 आसपास हो चुका है, 160 आसपास, 150 160। आ रहा है। यहाँ पे जो है अपना प्रॉपर ये बैठ चुका है, और मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ प्रीहीटर को, और यहाँ पे हमें इसको ठंडा होने देना पड़ेगा। तब तक के लिए हम वेट करते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ, यानी कि जब तक ठंडा ना हो उसके तब तक अब उस वीडियो को अभी हम स्किप करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ मिडल में लगा के। यहाँ पे जो है अपना मदरबोर्ड ठंडा हो चुका है, हम इसको निकालते हैं और मैं आपको इसके लेयर बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर है अपने अपर बोर्ड और लोअर बोर्ड जो है स्टेशन जो है वो ऊपर हो चुका है। तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि फ़ोन जो है अपना प्रॉपर ऑन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो है हम इस फ़ोन को डीसी मशीन से चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डीसी मशीन लगाया और साथ में डिस्प्ले को भी लगा देंगे। यहाँ पे जो है मैंने माइनस ट्रैक के ऊपर 11 नंबर की ब्लेड को फंसाया है ऑन ऑफ ट्रिगर के लिए। तो मैं यहाँ पे ट्रिगर दे रहा हूँ, 135 का बूट आया, अभी आगे चालू होगा, बूट जो है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 200 के आसपास आया है। तो ये अपना फ़ोन जो है वो यहाँ पे लोगो पे आ चुका है, जो पहले बिल्कुल डेड था। तो इसको हम पूरा चालू होने देंगे। इसी तरीके से आप यदि डीपली मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारा कांटेक्ट करके अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यहाँ पे जो है अपना फ़ोन अभी बिल्कुल ही चालू हो चुका है, और मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वैसे अपना पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।